The JAC T9 Hunter and Toyota Revo GR Sports are two standout pickups offering power and style. The T9 Hunter impresses with its bold design, robust engine, and advanced technology, while the Revo GR Sports delivers Toyota's trusted reliability, sporty looks, and off-road prowess. Each brings unique strengths to the table. Let's explore how they compare in performance, features, and value. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है जैक हंटर T9 2025 मॉडल और टोयोटा रीवो GR स्पोर्ट 2025 मॉडल का कंपैरिजन। कहने को ये दोनों ही गाड़ियाँ पिकअप ट्रक्स हैं, लेकिन कैटेगरीज के लिहाज से इनमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। इस तरह से कि रीवो 2800 टर्बोचार्ज डीजल आता है, जबकि जैक 2000 सीसी टर्बोचार्ज डीजल, तो इनकी पावर में ऑब्वियसली फर्क होने वाला है, लेकिन फीचर्स के लिहाज से जैक कंपैरेटिवली रीवो से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जैक अब रीवो को काफ़ी ज़्यादा टक्कर देगा। ये इस हद तक ठीक है कि फीचर्स के लिहाज से जैक बहुत ज़बरदस्त है और लुक्स के लिहाज से भी, लेकिन जहां बात है पावर की, ऑब्वियसली रीवो बेहतर होगा। इन दोनों में से कौन सी गाड़ी किस लिहाज से बेहतर है, एग्जैक्ट क्या स्पेक्स हैं, आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, ये सब मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए गाड़ियों की प्राइसेस की, तो जैक की प्राइस है 97 लाख रुपीज़। टोटल आपको ऑन रोड आता है तो ये गाड़ी तकरीबन 1 करोड़ 3 लाख की पड़ेगी, जबकि अगर बात की जाए रीवो की तो ये 1 करोड़ 70 लाख का है GR स्पोर्ट। तो इनमें प्राइस का अच्छा खासा डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस कुछ लिहाज से वर्थ इट भी है। ओवरऑल दीज आर ग्रेट पिकअप ट्रक्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू कंपेयर देम। Let's start with the exterior of these cars. लुक्स के लिहाज से दोनों ही गाड़ियाँ अपनी अपनी जगह बहुत एग्रेसिव हैं, लेकिन रीवो का लुक पाकिस्तान में अब काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है। ये गाड़ी बहुत अरसे से आ भी रही है और इसके अलावा बहुत सारे लोगों के पास है भी, तो जैक काफ़ी हद तक हेड टर्नर रहेगा। और इसके अलावा जैक का ओवरऑल जो फ्रंट है ये ज़्यादा मैसिव लुक देता है, ये काफ़ी हद तक डॉज रैम से इंस्पायर्ड है। और इसके अलावा बाकी इसमें हेडलाइट, फॉग लैंप, DRL ये सब LED में ही है। सेम गोज फॉर रीवो की भी हेडलाइट, फॉग लैंप वगैरह ये सब LED में ही दिए गए हैं। बाकी आपकी राय में कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इन दोनों में ही फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं, दोनों में ही रडार नहीं आता, लेकिन जैक में फ्रंट पे फ्रंट कैमरा भी आता है। ये 360 डिग्री कैमरा सेटअप ऑफर करती है, जो कि रीवो में नहीं है। और जैक के बोनट की लुक भी थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं, इसमें कट्स एंड कर्व्स काफ़ी शार्प दिए गए हैं। टो हुक्स यहाँ पे फ्रंट पे फिक्स दिए गए हैं बम्पर में, लेकिन नीचे प्रॉपर फिजिकल हुक्स दिए गए हैं इसमें। रीवो में भी हुक्स आते हैं। मेरी ओपिनियन में फ्रंट लुक के लिहाज से जैक ज़्यादा बेहतर है। और अगर बात की जाए गाड़ियों की साइड प्रोफाइल की, तो यह है जैक की साइड प्रोफाइल। यहाँ पे और फेंडर्स बहुत सारा बोल्स्टर दिए गए हैं और रिम्स भी इसके लुक्स के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत हैं। रिम इसमें हैं 18 इंचेस के, एग्जैक्ट फिगर्स में आगे कवर करूँगा जाके। और बाकी अगर बात की जाए और फेंडर्स की, तो इसकी और फेंडर्स प्लास्टिक के फिनिश में हैं, जो कि कुछ टाइम बाद शायद थोड़े से फेड हो जाएँ। इस लिहाज से रीवो ज़्यादा बेहतर है। ये और फेंडर्स आगे जाके बम्पर के साथ कंटिन्यू कर जाते हैं, जबकि GR स्पोर्ट के बम्पर्स पेंट में आते हैं। वाइट गाड़ी में वाइट होंगे, ब्लैक में ग्लॉस ब्लैक होंगे, और इसके अलावा जो भी आप कलर लेंगे उसमें कलर के आएंगे। रॉको में ये मैट फिनिश में आते हैं, लेकिन वो भी पेंट होता है, तो कंपैरेटिवली इस लिहाज से रॉको थोड़ा सा बेहतर है, ये GR वगैरह। फिर अगर बात की जाए फ्लूट साइड प्रोफाइल्स की, तो यहाँ भी फीचर्स डिसेंट हैं दोनों ही गाड़ियों में, लेकिन ऑब्वियसली जैक में ज़्यादा हैं, क्योंकि इसके साइड मिरर के अंदर कैमरास भी दिए गए हैं। सिर्फ ये चीज़ ऑफर नहीं करता रीवो, बाकी सब कुछ इनमें कॉमन है। फिर इसके अलावा इन दोनों में ही स्मार्ट एंट्री आती है, लेकिन जैक के बारे में एक चीज़ अच्छी ये है कि अगर गाड़ी ऑन है और आप चाबी लेके बाहर आ जाते हैं तो ये गाड़ी हॉर्न देगी 2 दफ़ा, अमेरिकन कार्स की तरह। बाकी इसके अलावा जैक यहाँ पे एक चीज़ में एब्सोल्यूट नंबर लेके जाता है, और वो है इसकी रूफ सिचुएशन। ये गाड़ी सनरूफ ऑफर करती है, जबकि रॉको में या GR में सनरूफ नहीं आती वर्ल्ड वाइड अक्रॉस द ग्लोब। इवन फॉर्च्यूनर भी ऑफर नहीं करती, ना ही रीवो में आती है, जबकि जैक ने पहली बार पाकिस्तान में सनरूफ ऑफर की है। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसुज़ू D-Max, टर्नलैंड वगैरह किसी में भी चीज़ नहीं आ रही थी पहले। और इसके अलावा अगर बात की जाए रेयर फेंडर्स की, तो यहाँ पर किसी की अपनी ओपिनियन है। कुछ लोगों को रीवो का रोल बार ज़्यादा पसंद आएगा, कुछ लोगों को जैक का रोल बार ज़्यादा पसंद आएगा। कुछ लोग होते हैं जो कि रीवो लेने के बाद उसको मॉडिफाई करवाते हैं, अपने उसका सिंपल रोल बार उतार के उसके बैक पे ये तरह के हैमर के या आयरन मैन के रोल बार लेकर लगाते हैं, जबकि कुछ लोगों को वही लुक ज़्यादा पसंद होती है। मैं उनमें से हूँ। मुझे GR का और फेंडर ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू दिस कार। जैक में बैक पे प्रॉपर ये लोहे का रोल बार दिया गया है, इसमें जैक की वेजिंग भी दी गई है, प्रॉपर यहाँ पे टो हुक्स हैं, लेकिन इसका जो ओवरऑल बेड है ये कोई बहुत ज़्यादा चौड़ा या बोल्स्टर नहीं है। बैक पे मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट का रूम है। जबकि अगर बात की जाए रीवो की, तो इसकी बैक बहुत ज़बरदस्त है। बैक पे गाड़ी सही ब्रॉड है, फेंडर्स के सही बाहर जा रहे हैं, और इसके अलावा ये थोड़ा सा उठा हुआ भी ज़्यादा है, तो इसकी लुक ज़्यादा जॉइंट आती है बैक से एज़ कम्पेयर टू जैक। और अगर बात की जाए गाड़ी की एब्सोल्यूट बैक की, तो टेल लाइट से अगर कंपेयर की जाए
तो रीवो की टेल लाइट्स ज़्यादा बड़ी हैं, जैक में काफ़ी पतली सी दी गई हैं। जैक की इंस्पिरेशन टेल लाइट्स की टोयोटा टंड्रा से ली गई है नए वाले, जबकि रीवो की अपनी क्लास है। बाकी अगर बात कीजिए बैक पे दिए गए फीचर्स की, तो दोनों में ही पार्किंग सेंसर आते हैं, लेकिन जैक में एक चीज़ एक्स्ट्रा है और वो है रेयर फॉग। ये चीज़ अब मोस्टली इंपोर्टेड गाड़ियों में आ रही होती है, या फिर पाकिस्तान में भी ये किया वगैरह ऑफर कर रही हैं, टोयोटा में नहीं आ रही। बाकी अगेन ट्रंक के लिहाज से किसी की अपनी ओपिनियन है, और लोडिंग कैपेसिटी के लिहाज से रीवो कंपैरेटिवली इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। बाकी दोनों में ही 4x4 वाला ऑप्शन आता है, दोनों में ही ऑफ रोडिंग के काफ़ी सारी सिलेक्शंस दी गई हैं। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस भी है, और वो ये है कि जैक की जो बैक पे विंडशील्ड है ये फिक्स ही है, जबकि रीवो की बैक पे विंडशील्ड के अंदर एक विंडो आती है जिसको आप ओपन कर सकते हैं। तो इस लिहाज से रीवो नंबर ले जाता है। बैक पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मेरी ओपिनियन में रीवो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर है। और अब अगर बात कीजिए गाड़ियों के इंटीरियर्स की, तो पहले बात करते हैं रीवो GR स्पोर्ट के इंटीरियर की। इसका इंटीरियर लुक्स के लिहाज से काफ़ी स्पोर्टी है और फीचर्स यहाँ पे डिसेंट हैं, इस तरह से कि ये गाड़ी पैडल शिफ्टर ऑफर करती है जो कि जैक में नहीं आते। बाकी इसमें स्टीयरिंग में GR की बैजिंग दी गई है। ओवरऑल इसके अंदर जगह जगह रेड कलर की स्टिचिंग कंटिन्यू की गई है, जो कि इसके लुक को थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव बना रही है। स्टीयरिंग इसमें मल्टीमीडिया वाला है। मीटर इसका लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से जैक से बेहतर है, क्योंकि जैक में स्क्रीन आती है और वो कोई बहुत सारा हाई क्वालिटी नहीं है। बाकी इसके अलावा सारा कुछ यहाँ पे यूजुअल है। डैशबोर्ड का पूरा एरिया प्लास्टिक की फिनिश में है। लेदर यहाँ पे दिया गया है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है। फिर इसके अलावा एयरवेंट्स वगैरह सारा कुछ नॉर्मल है। इसकी जो मल्टीमीडिया स्क्रीन है ये भी फीचर्स के लिहाज से ठीक है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह तो आते ही हैं। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। हैंड ब्रेक इसमें ट्रेडिशनल है, यहाँ पे जैक बेहतर है। किस तरह से मैं कवर करूँगा आगे जाके। और अगर बात कीजिए सीट्स की, तो इसमें फ्रंट दोनों सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। इनमें हेडरेस्ट में GR स्पोर्ट की बैजिंग दी गई है, और इसके अलावा इनके अंदर भी रेड एक्सेंट्स कंटिन्यू किए गए हैं। तो स्पोर्टीनेस के लिहाज से रीवो GR स्पोर्ट बहुत ज़्यादा बेहतर है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी कूल बॉक्स भी ऑफर करती है। इसका कूल बॉक्स ड्रॉअर में है। और अब अगर बात की जाए जैक के इंटीरियर की, तो यहाँ बैठते साथ ही आपको सही फ्यूचरिस्टिक फीलिंग आएगी, क्योंकि इसमें जो ये मल्टीमीडिया स्क्रीन है ये बहुत मैसिव दी गई है। ये 10.4 इंचेस की है। और अगर बात की जाए स्टीयरिंग व्हील की, तो ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। इससे आपको थोड़ी फ्लिम्जी चीप सी फीलिंग आएगी, और ये वैसा ही जैसा कि चाइनीज़ कार्स में आता है। इस पर पैडल शिफ्टर नहीं है, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स यहाँ दिए गए हैं, और ये क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करता है। एंड दैट्स इट। और अगर बात की जाए मीटर की, तो मीटर इसका पूरी स्क्रीन है जिसकी आप थीम्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन बाकी मेरे ख्याल से फील के लिहाज से रीवो का मीटर थोड़ा ज़्यादा स्टर्डी और ऑफ रोडर गाड़ी से बिलोंग करता हुआ लगता है। जैक की फील उतनी प्रीमियम नहीं है। बाकी हेडलाइट्स इन दोनों में ही ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। और अगर बात कीजिए डैशबोर्ड की फील की, तो जैक के डैशबोर्ड की काफ़ी हद तक इंस्पिरेशन फोर्ड F-150 से ली गई है। मैंने F-150 लिमिटेड का रिव्यू किया हुआ है 2021 मॉडल का, उसका डैशबोर्ड काफ़ी हद तक ऐसा ही होता है। फिर इसके अलावा इसके डैशबोर्ड में एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, तो यहाँ पे गाड़ी नंबर लेके जाती है। इसमें डैशबोर्ड में वायरलेस चार्जर के ऊपर, एयरवेंट्स के आसपास और रेयर पैसेंजर्स के पाँव में भी और फ्रंट के पाँव में भी एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। और इसके आप कलर्स को भी काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं, ऑलमोस्ट RGB कलर्स में ही। फिर इसके अलावा इसके एयरवेंट्स की इंस्पिरेशन भी फोर्ड से ली गई है। और अगर बात की जाए गियर सेलेक्टर की, तो गियर सेलेक्टर इसका इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि शिफ्ट बाय वायर, और इसको आप डिफरेंट गियर्स के बीच में बटन दबा के स्विच कर सकते हैं। फील के लिहाज से मेरे ख्याल से रीवो का गियर ज़्यादा बेहतर है। मोस्टली गाड़ियों की अब इलेक्ट्रिक आ रहे हैं, लेकिन ये एक ऑफ रोड ट्रक है जिसका मेन पॉइंट ही रगड होना है, तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ प्रॉपर गियर आता तो बेहतर था। फिर इसके अलावा पार्किंग ब्रेक इसमें इलेक्ट्रॉनिक दी गई है। यहाँ पे ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बेहतर है। इवन फोर्ड्स भी पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक ऑफर नहीं करते, उनमें फुट ब्रेक आती है, तो ये एक बेटर चीज़ है। फिर इसमें ऑटो होल्ड भी आता है, ड्राइव मोड्स भी आते हैं। और अगर बात कीजिए सीट्स की, तो सीट्स के लिहाज से भी ये गाड़ी ठीक है। इसका एंट्री ब्रूनो या ब्राउन ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। और इसके अलावा इसकी रूफ बहुत मज़ेदार है, क्योंकि इसकी रूफ सन रूफ ऑफर करती है, जिसको आप अंदर से ओपन क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। जबकि रीवो GR स्पोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी आम ब्लैक कलर की छत दी गई है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी कूल बॉक्स ऑफर करती है, जो कि सेंटर कंसोल में है। सीट्स में क्रॉस स्टिच पैटर्न दिया गया है। ये सीट्स हैं भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। विंडो इस गाड़ी में चारों ही सिंगल टैप वाली हैं। तो इन शॉर्ट, अगर आपको एक फ्यूचरिस्टिक लुक वाला इंटीरियर चाहिए तो जैक एक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको सही ऑफ रोड और रगड गाड़ी वाली फीलिंग लेनी है तो GR स्पोर्ट शुड बी योर चॉइस। और अब अगर बात की जाए रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये मोर लेस सेम ही है दोनों ही गाड़ियों में। दोनों में ही लेग रूम कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, और राइड के लिहाज से भी कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि पिकअप ट्रक्स हैं। अब अगर बात की जाए इंजन की, तो रीवो GR स्पोर्ट में जो इंजन आता है यह है 2800 सीसी टर्बोचार्ज डीजल। ये गाड़ी 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। जबकि अगर बात की जाए जैक के इंजन की, तो इसमें इंजन 2.0 लीटर टर्बोचार्ज डीजल आता है, जो कि 167 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है।
167 भी 2000 सीसी के लिहाज से एक अच्छा फिगर है, क्योंकि रिवो में जब तक 1 KD इंजन था यानी कि 3000 सीसी, तो वो गाड़ी भी 165 के आसपास हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी। तो बेसिकली जैक 2000 सीसी होते हुए रिवो के 3000 सीसी जितनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है। बाकी ऑन रोड ऑब्वियसली रिवो कंपैरेटिवली ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, ज़्यादा तेज होने वाला है। ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों में ही है। एवरेज दोनों गाड़ियों की ऑलमोस्ट बराबरी होगी, क्योंकि रिवो बेशक बड़ा इंजन ऑफर करता है, बट स्टिल वो गाड़ी अंडर पावर नहीं होगी बिल्कुल भी। जबकि जैक के केस में हाई स्पीड पे जाकर शायद इंजन पर लोड ज़्यादा हो और उसकी वजह से उसकी एवरेज इफेक्ट हो जाए। बाकी ट्रांसमिशन दोनों में ही ऑटोमेटिक ऑफर होती हैं, दोनों में ही ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जैक के बारे में एक चीज़ ज़्यादा बेहतर है, और वो ये है कि इसके बोनट के अंदर हाइड्रोलिक दिए गए हैं। रिवो में और फॉर्च्यूनर में बोनट स्टैंड से ओपन होता है, जो कि अच्छा खासा भारी भी है और काफ़ी ऊपर भी जाता है, तो उसको खोलना कंपैरेटिवली ज़्यादा मुश्किल है। जैक बहुत बेहतर है इस लिहाज से। और अब अगर बात की जाए गाड़ियों के टायर साइज़ की, तो दोनों में ही रिम 18 इंचेस का आता है। लुक्स के लिहाज से किसी की ओपिनियन है, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मेरे ख्याल से जैक का रिम लुक्स के लिहाज से ज़्यादा खूबसूरत है। अब अगर इन गाड़ियों को सम अप किया जाए तो दो कंक्लूजन निकलते हैं। अगर आपको सही हेड टर्नर गाड़ी चाहिए, आपका बजट भी थोड़ा सा कम है और आपको सही इक्विप्ड गाड़ी चाहिए, तो जैक एक बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपने सही ऑफ रोडिंग करनी है, आपको गाड़ी लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, 20-30 साल के लिए, जिसकी रीसेल का भी इशू ना हो और पार्ट्स का भी इशू ना हो, तो फिर रिवो ऑब्वियसली एक बेहतर ऑप्शन है। ऑल्दो रिवो तकरीबन 70 लाख रुपए महंगा है, बट स्टिल जब आप बेचने जाएंगे तो ये गाड़ी बिक आराम से जाएगी। आप उसके पार्ट्स चाहिए हो, आपको कहीं से मिल जाएंगे। ये चीज़ जैक के बारे में नहीं कही जा सकती। तो ये था आज का कंपैरिजन। अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इन गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ियाँ लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।